राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी गुरु ग्रंथ साहिब की है। पूजा करे सबु लोकु, पूजा करे सबु लोकु, संतु मनमुखी ठाई ना पाई। अब आप समझाते हैं कि उस मालिक की पूजा तो हम सब जीव करते हैं और अपनी अकल के अनुसार हजारों ही तरीकों और युक्तियों के द्वारा उस मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई जप तप करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई घर बार छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में छिपा बैठा है और कोई मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में उस मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है। आप समझाते हैं कि हमने मालिक को ढूंढने के इन तरीकों को मन के पीछे लगकर अपनाया है और ये जो मन है ये हमारा दुश्मन है। ये हमें बाहर मुखी कर रहा है, कर्म कांड में फंसा रहा है और हमें वापस जाकर मालिक से मिलने नहीं देता है। अगर हम दुश्मन के हाथों अपनी बागडोर पकड़ा देंगे, अपनी कमान सौंप देंगे, तो वह पता किस तरह हासिल कर सकेगा। हम मन के कहने में आकर क्या क्या करते हैं। कभी समाधियों से बंधकर बैठ जाते हैं, कभी तीर्थों में नहाने में मुक्ति समझते हैं, कभी ग्रंथों पोथियों के पढ़ने में मुक्ति मान बैठते हैं। मालिक से मिलने का जो असली तरीका है वह गुरु साहिब ऊपर समझा आए हैं कि अपनी सूरत को 9 द्वारों से निकालकर शब्द और नाम के साथ जोड़ो। पर मन हमें इस रास्ते पर चलने ही नहीं देता। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि मन काल का एजेंट है। काल कब चाहता है कि कोई जीव उसके दायरे से निकलकर वापस जाकर मालिक से मिल जाए। वह कभी मित्र बनकर समझाना शुरू कर देता है कि लोगों ने जो ही नरक और स्वर्ग की बातें बनाई हुई हैं कि ये मौका मालिक ने बड़े बागे से शराब कबाब और विषय विकारों के लिए हमें बख्शा है। ये जग मिठा अगला किन टिट्ठा। सो शराब कबाब का स्वाद लेकर इस इंसान के जामे से पूरा फायदा उठाना चाहिए और कभी दुश्मन बनकर मन हमें डराने लग जाता है। और अगर हम साधु संतों और महात्माओं के पीछे भागते फिरेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। बिरादरी वाले ताने मारेंगे कि इतना बड़ा आदमी होकर संतों महात्माओं साधुओं के पीछे भागा फिरता है। फिर हम कभी कभी देवी देवताओं का डर महसूस करने लगते हैं। कोई मामूली सी बीमारी आ जाती है तो मन हुज्जतें शुरू कर देता है कि अमुक देवी नाराज हो गई होगी या फलां देवता गुस्सा हो गया होगा। सो आप फरमाते हैं कि ये मन हमें हमारे असली मकसद या उद्देश्य से हमेशा दूर रखना चाहता है। हमारे और मालिक के बीच में अगर कोई रुकावट है तो वह केवल हमारा मन है। मन हमें शराब कबाब और विषय विकारों में लगाए रखता है। हम सब दुनिया के जीव भूल और भ्रम में उलझे हुए हैं। हमें इस मन के कहे लगकर मालिक की भक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें मन को तो काबू करना है, मन की रुकावट को तो अपने रास्तों से दूर करना है। आज कौम कौम की दुश्मन हो रही है, मजहब मजहब का दुश्मन और मुल्क मुल्क का दुश्मन है, और एक दुश्मन दूसरे को मारने और गला काटने के उपाय सोचने में दिन रात लगा हुआ है। ये सब कुछ हमसे कौन करवाता है? हमारा मन करवाता है। हम जब तक मन की रुकावट को अपने रास्ते से दूर नहीं करते तब तक जितनी मर्जी हो मालिक की भक्ति करने की कोशिश कर ले, हमारा कभी भी वापस जाकर उसके साथ मिलाप नहीं हो सकता। मन की क्या रुकावट है और वह हमारे रास्ते से किस प्रकार दूर हो सकती है, ये गुरु अमरदास साहब आगे स्पष्ट बतलाते हैं। शब्दी मरे मनु निर्मल, संतु ए पूजा थाई पाई। आप फरमाते हैं कि हमारी रूह और मन की गांठ बंधी हुई है। इसका मतलब यह है कि हम मन के ताबे होकर जो बुरे और खोटे कर्म करते हैं उनका नतीजा साथ साथ हमारी रूह को भी भुगतना पड़ता है। जब तक हमारी आत्मा इस मन का साथ नहीं छोड़ती वह अपने असल में मिलने के काबिल नहीं हो सकती। ये मन का साथ कब छोड़ती है? जब मन वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। मन का ठिकाना कौन सा है? मन ब्रह्माकांक्ष है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन शराब कबाब और विषय विकारों में फंसकर अपनी असलियत को खो बैठा है। जब तक ये वापस ब्रह्मा के देश में नहीं पहुंचता हमारी आत्मा मालिक के देश में पहुंचने और मालिक से मिलने के काबिल कैसे हो सकती है। ये जो कुछ भी सत्संग वगैरह हम करते हैं, बानी पढ़ते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिप कर बैठते हैं,
सब तरीके और साधन केवल मन को समझाने के लिए करते हैं, लेकिन हमारा मन फिर भी काबू क्यों नहीं आता है? इसकी वजह महात्मा बतलाते हैं कि मन लज्जत या स्वाद का आशिक है। इसकी आदत है कि पहले एक चीज़ के साथ प्यार करता है, जब उससे कोई और अच्छी, ऊंची और बढ़िया चीज़ नजर आती है तो पहली चीज़ को छोड़ देता है और दूसरे के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। हम आम तौर पर देखते हैं कि मन वैरायटी यानी कि विविधता का आशिक है। एक ही चीज़ को खा खा कर और देख देख कर वह तंग आ जाता है। वे शक्लें और वे पदार्थ जिनको पाने के लिए हम जिंदगी का दांव तक लगाने को तैयार हो जाते हैं, कोई वक्त आता है जबकि हमारा मन उन्हीं शक्लों और पदार्थों से नफरत करना शुरू कर देता है और उन्हें देखना भी गवारा नहीं करता। हमारे मन की आदत है कि दुनिया की कोई भी प्यार की वस्तु और लज्जत इसको हमेशा के लिए पकड़ कर नहीं रख सकती। जब हम छोटे होते हैं तब माँ बाप के साथ कितना प्यार होता है, जरा बड़ा होते हैं वही प्यार आकर भाई बहनों में फैल जाता है। स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, यारों दोस्तों के साथ प्यार हो जाता है। शादी होती है, बीवी और बाल बच्चों के साथ प्यार हो जाता है। बुजुर्ग होते हैं, कौमों, मजहबों और मुल्कों तक जाकर प्यार फैल जाता है। एक प्यार है लेकिन कितनी शक्लें बदलता है, कितने रूप बदलता है, मगर कोई भी प्यार हमारे मन को काबू नहीं कर सकता। गुरु अमरदास साहब समझाते हैं कि जब तक हमारे मन को दुनिया के प्यार से और दुनिया की लज्जत से कोई ऊंची और पवित्र लज्जत नहीं मिलती, इसका ख्याल कभी भी शराबों, कबाबों और विषय विकारों से निकल नहीं सकता। ये किस चीज़ की लज्जत है? शब्द मरे मन निर्मल सतहु। जब हम शब्द की कमाई करके अपने आप को उसमें जज्ब कर देंगे, लवलीन कर देंगे, शब्द रूप हो जाएंगे, तब कहीं जाकर हमारा मन निर्मल होगा, पाक और पवित्र होगा। तब वह हमेशा के लिए हमारे अपने ठिकाने पहुंच सकेगा। गुरु रामदास साहब फरमाते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे दृग जीवासु। जब तक हम नाम रूपी अमृत पी लेते हैं तब कहीं मन में तृप्ति और शांति आती है। गुरु नानक साहब उपदेश करते हैं, राम नाम मन वेद दिया, अबरू के करी विचारू। ये मन जो विषय विकारों में फंसकर दिन रात हिरन की तरह छलांग मार फिरता है, जब उस राम नाम के साथ जुड़ जाता है तब हमेशा के लिए बिंद जाता है, यानी कि काबू में आ जाता है। राम नाम से आपका मतलब उस ताकत से है जिसने दुनिया की ये सब रचना रची है, जिस ताकत के आधार पर सब खंड ब्रह्मांड टिके हुए हैं। उसे हम राम नाम कह लें, आकाशवाणी कह लें, गुरबानी, दुर्की बानी, सच्ची बानी कह लें, हुक्म या अमर कह लें, या चाहे उसका कोई और नाम रख लें। बिन बिन महात्माओं ने बिन बिन मुल्कों और कौमों में आकर उसका वर्णन ही नहीं किया है, बल्कि उसके बारे में व्याख्या की है जो ग्रंथों या पोथियों में भी लिखी गई है। हमारा मन जब भी वापस अपने ठिकाने पहुंचेगा, केवल शब्द या नाम की कमाई करके ही पहुंचेगा। हम मन को अनुशासन या जबरन रोक टोक के जरिए वश में करना चाहते हैं, हर चीज के लिए इसे इनकार करना चाहते हैं। मन बंदर है, ये एक जगह तो बैठने वाला नहीं। अगर मन को हर चीज से नहीं नहीं करते रहेंगे तो भी वह कुछ तो करेगा ही। हम दुनिया की ओर से तो मन को जरूर डिटैच करना या हटाना चाहते हैं, लेकिन हटाकर इसका रुख किस ओर करना चाहते हैं। महात्मा समझाते हैं कि जब ये शब्द और नाम के साथ अटैच हो जाता है या जुड़ जाता है तो दुनिया की ओर से अपने आप हट जाता है। नाम की लज्जत इतनी ऊंची व गहरी है कि उसको पाकर इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की सब लज्जतें हमेशा के लिए फीकी हो जाती हैं। जिसको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं वह फिर कोड़ियों के पीछे दर ब दर ठोकरें नहीं खाता। मन को हठपूर्व या जबरदस्ती काबू करना इसी तरह बुरा है जिस तरह की किसी सांप को पकड़कर टोकरी या पिटारी में बंद कर देना। जितनी देर वह पिटारी में बंद है उतनी देर के लिए हम उसके जहर से बचे हुए हैं, लेकिन पिटारी में बंद होने से उसके अंदर से ना गुस्सा आ जाता है ना जहर। हमने अस्थाई या आरजी हिफाजत हासिल कर रखी है। जब भी सांप को पिटारी में से निकलने का मौका मिलेगा वह जरूर काटेगा, वह कभी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। सो हमें अपने मन की ओर से आरजी या अस्थाई आराम ही हासिल नहीं करना है, बल्कि उसको पकड़कर जहर की थैली को भी निकाल देना है।
फिर चाहे सांप को गले में लटकाए फिरे, वह हमेशा के लिए बेअसर हो जाता है। वह जहर की थैली यथार्थ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमारे मन से कम निकलते हैं जब उसको नाम रूपी अमृत पीने से मिल जाता है। उस अमृत को पीकर इसके अंदर सब संतोष, शील आदि गुण आ जाते हैं। सो गुरु नानक साहब प्यार के साथ समझाते हैं कि अगर मन को काबू करना चाहते हो तो केवल एक ही तरीका है कि अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें। आगे पर फरमाते हैं, ये पूजा थाई पाई। ये जो सूरज शब्द का अभ्यास है, नाम या शब्द की कमाई है, यही माली की भक्ति है। यही भक्ति हमें वापस ले जाकर अपने धाम में पहुंचाती है, माली के साथ मिलाती है। आज का सत्संग इतना ही। कल मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।